हेलो गुड इवनिंग। न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा के बारे में, और हम लोगों को मेनली रूप से रसायन विज्ञान के कौन कौन शाखा का अध्ययन करना है, कौन कौन से शाखा को पढ़ने हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो में हम लोग ये जाने थे कि रसायन विज्ञान होता क्या है, रसायन विज्ञान का विकास कहाँ से शुरू हुआ, और रसायन विज्ञान के जनक कौन है, और शुरू में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था। तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोग लास्ट वीडियो में जान लिए थे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं रसायन विज्ञान की शाखा कौन कौन से है। तो रसायन विज्ञान की जो मुख्य शाखाएँ हैं, सबसे पहले आता है हमारा भौतिक रसायन, जिसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा शाखा आता है इसका अकार्बनिक रसायन, जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा होता है कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और चौथा होता है विश्लेषणात्मक रसायन अर्थात एनालिटिकल केमिस्ट्री। और पांचवा जो होता है वो होता है कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। और छठा हमारा आ जाता है जीव रसायन अर्थात बायोकेमिस्ट्री। और सातवां आ जाता है औषध रसायन। तो इतने हमारे 7 प्रकार के जो है इसके मुख्य ब्रांच है। इसमें भी जो हम लोगों को मेनली रूप से जो अध्ययन करने होते हैं वो 3 गो यूनिट को हम लोग को अध्ययन करने होते हैं। एक होते हैं हमारे भौतिक रसायन, और एक अकार्बनिक रसायन, और एक होते हैं कार्बनिक रसायन। तो मुख्य रूप से हम लोगों को 3 रसायन विज्ञान के शाखाओं को अध्ययन करना है, एक भौतिक रसायन, एक अकार्बनिक रसायन और एक कार्बनिक रसायन। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इन सारे शाखाओं को एक एक करके जानते हैं कि इन सभी के अंदर कौन कौन से चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं कि भौतिक रसायन क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं। अर्थात जो हमारा भौतिक रसायन है उसके अंतर्गत रसायन विज्ञान में जो सिद्धांतें दिया गया है उस सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और दूसरा जो हमारा शाखा है वो है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन जो होता है इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिक को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों को प्राप्त करने की विधि तथा इसके गुण का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। हालांकि इसमें कुछ कार्बन के यौगिकों का भी हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे हो गया कार्बोनेट CO3, बाइकार्बोनेट यानी HCO3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कार्बन के ही यौगिक हैं, लेकिन इसको हम लोग अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। और तीसरा हमारा आता है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत हम लोग कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, जिसमें हम लोग कार्बोनेट HCO3 अर्थात बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके बाकी जो कार्बन के यौगिक होते हैं उसका अध्ययन करना कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो चलिए चौथा हम लोग जानते हैं शाखा। तो चौथा शाखा है हमारा विश्लेषणात्मक रसायन। इसके जो अंतर्गत है पदार्थ के नमूनों की जांच करके उन्हें पहचानने तथा उसकी रचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत जो पदार्थ के नमूना होता है उस नमूना को जांच करके उसका पहचानने और उसकी रचना के बारे में अध्ययन करने का काम किया जाता है, उसको विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। और जो हमारा पांचवा है वो है कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या किया जाता है। तो इसके अंतर्गत मिट्टी की बनावट और मिट्टी की उर्वरता तथा विभिन्न उपयोगी पौधों के लिए मिट्टी की किस्मों, पौधों की संरक्षण और उसके पोषण तथा विकास के लिए रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग कृषि रसायन बोलते हैं। और जो हमारा छठा होता है वो है जीव रसायन अर्थात बायोकेमिस्ट्री। तो इसके जो अंतर्गत है, इसके अंतर्गत वनस्पतियों
तथा जीव जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों तथा उनके शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जीव रसायन कहते हैं। अर्थात जीव रसायन के अंतर्गत वनस्पति हो गया, जीव जंतु के शरीर में उपस्थित पदार्थ तथा उनके शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जीव रसायन कहते हैं। और जो हमारा सातवां और अंतिम है वो है औषध रसायन। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या किया जाता है, तो इसके अंतर्गत औषधि अर्थात दवा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के संश्लेषण अर्थात निर्माण, विश्लेषण अर्थात पहचान तथा उनके गुण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग औषध रसायन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।